तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वीर्य और शुक्राणु में क्या अंतर है, यानी वीर्य क्या है और शुक्राणु क्या है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीर्य और शुक्राणु में अंतर। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जनन का हमारा टॉपिक चल रहा है और मेरा चैनल का नाम है ये क्लास 21 है। इससे पहले नहीं देखें तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले आज हम समझने वाले हैं कि वीर्य क्या होता है और शुक्राणु क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है वीर्य और शुक्राणु। जिसको वीर्य को इंग्लिश में कहते हैं सीमेन, क्या कहते हैं सीमेन, और शुक्राणु को इंग्लिश में कहते हैं स्पर्म। ठीक, वीर्य को क्या कहते हैं सीमेन और शुक्राणु को क्या कहते हैं स्पर्म। ठीक, वीर्य को सीमेन और शुक्राणु को क्या कहते हैं स्पर्म। ठीक, तो सबसे पहले हम सीमेन के बारे में पढ़ेंगे, वीर्य के बारे में पढ़ेंगे कि वीर्य क्या होता है। ठीक, चलिए वीर्य क्या होता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं सीमेन। तो वीर्य एक जैविक तरल पदार्थ है, ये जानते हैं, एक जैविक तरल पदार्थ है जो सफ़ेद होता है। ठीक, जो सफ़ेद होता है, जिसे औरत की योनि में, जैसे कि औरत के योनि में छोड़ा जाता है। और ये जानते हैं बीजीय या वीर्य तरल भी कहते हैं, इसको बीजीय बीज भी कहते हैं और वीर्य तरल भी कहते हैं। देखिए वीर्य जो है, वीर्य वो है ना एक जैविक तरल पदार्थ है। कि कैसे, देखिए क्योंकि जब कोई मेल फीमेल के साथ संबंध बनाता है, यानी कि सेक्स करता है, तो उस दौरान जब घर्षण होता है योनि और लिंग में, यानी कि शिश्न में जब घर्षण होता है तो लिंग से सफ़ेद टाइप का उजला एक तरल पदार्थ निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं वीर्य कहते हैं। वीर्य एक शरीर के, जैसे कि कब निकलता है, जब कोई मेल सेक्स करता है, मेल के यानी कि पुरुष के लिंग से ही जब सेक्स के दौरान घर्षण के पश्चात ही निकलता है। देखिए वीर्य कैसा होता है इसको हम समझिएगा, इस टाइप का वीर्य होता है। ये वीर्य जानते हैं कब निकलता है, जब कोई मेल, ये कभी भी वीर्य महिला में नहीं पाया जाता है, ये कह सकते हैं कि पुरुष में पाया जाता है। और ये पुरुष के लिंग से ये वीर्य निकलता है जब पुरुष सेक्स करता है। ओके, थोड़ा सा और देखेंगे। देखिए वीर्य सफ़ेद भूरे रंग का शरीर का तरल पदार्थ है। क्या है, तरल पदार्थ है ना, सफ़ेद है और भूरे रंग का है, ये एक तरल पदार्थ है, इस टाइप का वीर्य होता है। ठीक, चलिए और थोड़ा सा जानकारी देखेंगे। वन मिनट है जो पुरुष के जनन अंग का मतलब जो बच्चे पैदा में सहायक होता है, यानी लिंग से स्खलित होता है। ये लिंग से, जानते हैं जो वीर्य है ना, जो लिंग से, पुरुष के लिंग से स्खलित होता है, यानी बाहर निकलता है या निकलता है। और इसमें स्खलित होना का मतलब निकलना होता है। ठीक, लिंग से निकलता है, ठीक है ना, ये इस टाइप का जो होता है ना, ये लिंग से निकलता है। कब, जब पुरुष सेक्स करता है, तो वो कि कहाँ से निकलता है, लिंग से। अब देखिएगा, और इसमें शुक्राणु यानी कि स्पर्म कोशिकाएं होती है। और देखिए वीर्य में ही उसके अंदर क्या होता है शुक्राणु, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में स्पर्म, यानी कि ये जो वीर्य है ना, उसी में होता है शुक्राणु यानी स्पर्म होता है। और ये शुक्राणु है जो ना, एक छोटा सा कोशिका है, ये एक छोटा सा कोशिका, इसको आप अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि ये वीर्य है, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, ये वीर्य जो दिखाई दे रहा है आप देख सकते हैं आँख से, लेकिन इसके अंदर जो स्पर्म होता है उसको आप कह सकते हैं कि आँख से नहीं देख सकते हैं, आप माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। ठीक, वीर्य को समझ रहे हैं ना। तो ये क्या है, एक कोशिका है। कोशिका का मतलब समझते हैं कितना छोटा कोशिका होता है। यह
महिलाओं के अंडों को निषेचित करने में मदद करता है। ये जो है ना, ये महिलाओं के अंडे जो निकलते हैं उसको निषेचित माने उसके मिलकर निषेचित करने में मदद करता है। इस प्रक्रिया को स्खलन कहा जाता है। ठीक, इस प्रक्रिया को जो निषेचित करता है उसको स्खलन कहते हैं। तो वीर्य का मतलब समझिए कि ओवरे टाइप का होता है। जब कब निकलता है, कहाँ से निकलता है? पुरुष के लिंग से जब वो सेक्स करता है। ठीक, अब वीर्य समझिए, अब अणु को देखेंगे। देखिए तस्वीर में शुक्राणु ऐसा है, ऐसा होता है। ये जो दिख रहा है ना तस्वीर में, ये शुक्राणु है। ठीक, जो वीर्य के अंदर आता है। शुक्राणु कहाँ आता है? वीर्य के अंदर। अब कहे कि हम तो शुक्राणु को देख रहे हैं, क्या है शुक्राणु? जो इस टाइप का है ना वो शुक्राणु है। तो देखिए इसको आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा ना तो इस टाइप के आपको दिखाई देगा, इस टाइप से दिखाई देगा। लेकिन आप आँख में ये बताइए तो इस तरह का जो गोला टाइप के इस तरह से जो बनाया गया है चित्र, वो शुक्राणु है। क्या इसमें आपको दिख रहा है? इसमें देखिए तो वीर्य के अंदर होता है, लेकिन आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। जब आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा ना तो इसमें करोड़ों शुक्राणु इस टाइप के रहते हैं, एकदम बहुत सारा। इसमें समझिए कि करोड़ों इसमें शुक्राणु होगा, मिलियन इसमें, इतने वीर्य में मिलियन शुक्राणु होगा। इतने वीर्य है जितना है ना, इसमें मिलियन शुक्राणु होगा। समझ रहे हैं ना? लेकिन इसको आप नंगे आंखों से नहीं देख, माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो इस तरह से दिखाई देगा। ठीक, चलिए इस तरह से एकदम भागता हुआ दिखाई देता है। ठीक, अब देखेंगे शुक्राणु किसे कहते हैं। शुक्राणु, चलिए शुक्राणु जिसको स्पर्म कहते हैं। शुक्राणु यानी कि स्पर्म, शुक्राणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पर्म, पुरुष के वीर्य में मौजूद होते हैं। ये जो शुक्राणु होता है, आपको थोड़ा सा एक बार दिखा देते हैं। ये जो शुक्राणु है ना, इस टाइप का जो चेहरा टाइप का है, एकदम मुड़ी बनेले है, इतना बड़ा बड़ा शुक्राणु, ये जानते हैं कहाँ रहता है? ये वीर्य में रहता है। जब पुरुष सेक्स करता है तो ये वीर्य में रहता है, ये वीर्य में इसमें रहता है। ठीक, चलिए चलिए शुक्राणु को देखेंगे। चलिए वीर्य में मौजूद होते हैं। शुक्राणु महिला के अंडे के साथ निषेचित होकर एक बच्चे को पैदा करने के लिए जिम्मेवार होता है। देखिए शुक्राणु क्या है ना, कि शुक्राणु जो वीर्य के अंदर रहता है और शुक्राणु से ही बच्चे पैदा होते हैं। कब होते हैं? जब महिला के अंडे निकलते हैं तो उससे शुक्राणु अंडे निकलते हैं। तो जब कोई पुरुष महिला के साथ सेक्स करता है, संभोग करता है, तो महिला के अंडाशय से अंडे निकलते हैं और ये जो शुक्राणु पुरुष के वीर्य से जो निकलता है शुक्राणु, वो अंडे में निषेचित हो जाता है, यानी कि मिल जाता है। तब एक बच्चे का निर्माण होता है, यानी भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का विकास होता है, तो बच्चे का निर्माण होता है। यानी कि शुक्राणु जो है ना, बच्चे पैदा करना यानी शुक्राणु से ही होता है। बच्चे का पैदा होना शुक्राणु से ही। अगर शुक्राणु आपके लिंग से निकला, बहुत सारा वीर्य निकला, लेकिन उसमें शुक्राणु नहीं है तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो बच्चा पैदा करना है तो आपके वीर्य में शुक्राणु होना बहुत आवश्यक है। अगर शुक्राणु नहीं है तो आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। ठीक, देखिए फिर है पुरुष में शुक्राणु का उत्पादन वृषण यानी टेस्टिकल में होता है। देखिए जो शुक्राणु है ना, वो वृषण में होता है, जिसको हम टेस्टिकल कहते हैं। ठीक, अब आपके मन में डाउट होगा कि क्या वीर्य और शुक्राणु एक ही है? तो देखिए हालांकि दोनों एक घटक हैं एक दूसरे का, क्योंकि वीर्य में शुक्राणु होता है। ठीक, लेकिन बहुत इसमें अलग हैं। वीर्य व शुक्राणु एक नहीं है। तो सबसे हम देखेंगे वीर्य यानी सीमेन और शुक्राणु यानी स्पर्म में अंतर। ठीक, चलिए अब देखते हैं। हकीकत है कि ये दोनों अलग हैं। देखिए ये हकीकत है कि वीर्य और शुक्राणु अलग हैं। और सीमेन का मतलब वीर्य के अंदर होता है स्पर्म का मतलब शुक्राणु, यानी कि वीर्य के अंदर होते हैं शुक्राणु, यानी कि सीमेन के अंदर होते हैं स्पर्म। थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड में मैं लिख दिया हूँ। इसके अलावा स्पर्म का मतलब शुक्राणु और सीमेन का मतलब वीर्य के बीच कई और अंतर भी हैं। जैसे
सीमेन जो होता है सफ़ेद रंग का होता है, वीर्य जो होता है सफ़ेद रंग का एक तरल पदार्थ होता है, ठीक, जो पुरुष के लिंग से सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान डिस्चार्ज का मतलब निकलना, डिस्चार्ज होने पर निकलता है। यानी कि जब पुरुष सेक्सुअल एक्टिविटी का मतलब सेक्स करने का एक्टिविटी जब होता है तो पुरुष के जैसे एक्टिविटी के दौरान डिस्चार्ज होता है यानी कि निकलता है, ठीक। वही स्पर्म का मतलब शुक्राणु पुरुष के प्रजनन कोशिकाएं होती है। स्पर्म जो होता है, जो शुक्राणु है वो एक कोशिका है, ठीक ना, पुरुष की एक कोशिका है, प्रजनन की एक कोशिका है, ठीक, समझ रहे ना। जो शुक्राणु होता है जो सफ़ेद तरल पदार्थ के अंदर मौजूद होता है, सफ़ेद तरल पदार्थ के अंदर मौजूद है, इसका मतलब वीर्य के अंदर मौजूद होता है। सीमेन का मतलब क्या होता है, वीर्य। देखिएगा, सीमेन के अंदर अनगिनत स्पर्म मौजूद होते हैं। देखिए क्या होता है ना कि सीमेन जो होता है वीर्य होता है ना मार टाइप का, उसके अंदर बहुत सारा शुक्राणु मौजूद होते हैं, ठीक। ये सीमेन सिर्फ एक घटक है, ये जो सीमेन है जो वीर्य है वो घटक है। यदि स्पर्म की क्वालिटी अच्छी ना हो, अगर स्पर्म माने शुक्राणु, अगर शुक्राणु की क्वालिटी अच्छा ना हो, अगर अच्छा वो नहीं हो तो या कह सकते हैं कि स्पर्म काउंट कम हो तो इसमें इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाती है, इस इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाती है। और इसलिए जब इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाती है तो इसलिए पेरेंट्स बनने के लिए हेल्दी स्पर्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप माता पिता बनना चाहते हैं तो आपके अंदर हेल्दी यानी कि बहुत ही अच्छा स्पर्म यानी शुक्राणु होना चाहिए। अगर आपके अंदर अच्छा शुक्राणु है यानी मजबूत शुक्राणु है, उसका क्वालिटी अच्छा है, तो आपका जो बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत दिमाग के तेज होंगे। तो अगर आपका मौजूद क्या है, शुक्राणु अगर बहुत मजबूत है, उसका क्वालिटी अच्छा है, तो आपका बच्चे बहुत ही मजबूत होंगे। और शुक्राणु कहाँ बनता है, वीर्य में, जो मार टाइप का होता है। यहाँ पर देखिएगा, ये जो शुक्राणु आपको दिख रहा है, ये शुक्राणु जो दिख रहा है ये वीर्य में बनता है, ये मार टाइप के इसमें ही होता है शुक्राणु। अगर शुक्राणु अच्छा है तो बच्चे बहुत तेज़ दिमाग के होते हैं, मजबूत होते हैं और आप पापा बन भी सकते हैं। अगर शुक्राणु नहीं है, मान लीजिए ये जो है मार टाइप का खाली आपको गिर रहा है सेक्स के दौरान, लेकिन इसमें शुक्राणु नहीं है तो आप बाप नहीं बन सकते हैं। इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए।